टॉपिक ऑफ द डे इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब तक जो हमने स्पैनिंग ट्री बनाए हैं वो हमने डीएफएस से और बीएफएस से बनाए, जो कि ख़ास मेथड के बाद जो लिस्ट हम निकाल रहे होते हैं, जो लिस्ट हम बना रहे होते हैं, उस मेथड के बेस के ऊपर हमने ग्राफ ट्रेवर्सल ग्राफ की मदद से स्पैनिंग ट्री डिज़ाइन किए थे। अब जो स्पैनिंग ट्री है इसकी मदद से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री तक जाएंगे। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज़ अ सॉर्ट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी डायस्ट्रो एल्गोरिथम में, जो कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ था। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बेसिकली होता क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री से पहले हमें इस ग्राफ को समझना होगा, जो ट्रेवर्सल ग्राफ होता है। तो इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो मैथ्स की तरह हम जो लिख सकते हैं इसे, वो है कि ग्राफ इज इक्वल टू वी इंटू ई। व्हाट इज वी? वी इज नंबर ऑफ वर्टाइसेस, यानी जितने वर्टेक्स इसके अंदर मौजूद हैं वो वी कहलाता है। तो इस वक्त इसमें जो वर्टाइसेस हैं वो 1 2 3 4 5 6 सिक्स वर्टाइसेस मौजूद हैं। और ई स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एजेस। और तो इसमें कितने एजेस हैं? यहाँ कितने एज हैं? ए से बी तक एक, बी से डी तक दो, डी से ई तक तीन, ई से एफ तक चार, एफ से सी तक पाँच, सी से ए तक छः, ए से ई तक सात, सी से डी तक आठ। टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं आठ। तो इस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है 6, 8। जब हम इस ग्राफ से स्पैनिंग ट्री डिज़ाइन करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी डैश और ई डैश से। अब वी डैश और ई डैश क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ भी कोई वर्टाइसेस होंगे और यहाँ भी एजेस होंगे, लेकिन ये एजेस ऑब्वियसली, ये डैश है वो वी है, ये वी डैश है, और ओरिजिनल में ई है और यहाँ ई डैश है। तो इसका मतलब है कि ये वी डैश और ई डैश ओरिजिनल वर्टाइसेस से, ओरिजिनल एजेस से डिफरेंट होंगे। तो मेन चीज़ यह है कि हमें इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो V का और V डैश का अगर मुझे रिलेशनशिप पता चल जाए, E का और E डैश का अगर मुझे रिलेशनशिप पता चल जाए, तो मैं इस ग्राफ से स्पैनिंग ट्री बड़े आराम से बना सकता हूँ। और मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं स्पैनिंग ट्री इस ग्राफ से डिज़ाइन कर सकूँ। और जब स्पैनिंग ट्री डिज़ाइन कर लेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं कि V और V डैश का आपस में रिलेशन क्या है। तो V डैश और V हमेशा बराबर रहेंगे, मतलब कि जितने वर्टाइसेस ओरिजिनल ग्राफ में हैं उतने ही वर्टाइसेस इस स्पैनिंग ट्री में भी होंगे। यहाँ टोटल वर्टाइसेस 6 हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो स्पैनिंग ट्री में भी 6 वर्टाइसेस होंगे, ना ही कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। यहाँ नंबर ऑफ एजेस 8 हैं, तो स्पैनिंग ट्री में कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे? जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं उनसे एक कम टोटल एज होंगे। यानी नंबर ऑफ वर्टाइसेस 6 थे, तो स्पैनिंग ट्री में 5 एजेस होंगे। 5 एजेस होंगे और ए 6 वर्टाइसेस होंगे। 6 वर्टाइसेस ओरिजिनल में, 8 एजेस ओरिजिनल में। स्पैनिंग ट्री में 6 वर्टाइसेस होंगी और एजेस होंगे सिर्फ 5। 5 का मतलब यह है कि मैं अगर 3 एजेस को रिमूव कर दूंगा तो मेरी जो स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी यह है कि मैंने सी से डी तक, ए से ई तक इन दो वर्टाइसेस को रिमूव कर दिया और ए से सी की वर्टेक्स को रिमूव कर दिया है। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि ये एक स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस 6 हैं और नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 एंड 5 है। लेकिन लाजिम है कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो इस स्पैनिंग ट्री की। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं ई से एफ वाली वर्टेक्स को रिमूव कर दूं और बाकी वही दो रिमूव्ड हैं। और इसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ वर्टेक्स जो हैं, वर्टाइसेस जो हैं वो 6 हैं, लेकिन जो एजेस हैं 1 2 3 4 एंड 5 हैं। और एक पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 एजेस एंड 6 वर्टेक्स। लेकिन लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये चार ही पॉसिबिलिटीज़ हों। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं किसी भी स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की। तो मेन चीज़ यह है कि स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। और वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स जो हैं उस स्पैनिंग ट्री में
वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी की ओरिजिनल ग्राफ में थी, और नंबर ऑफ वर्टाइसेस उतनी होनी चाहिए जितने वर्टेक्स हैं उससे एक कम। यानी 6 वर्टेक्स हैं तो 5, 5 वर्टेक्स हैं तो 4 एजेस, 4 वर्टेक्स हैं तो 3 एजेस। तो ये चार डिफरेंट हमने बना लिए हैं स्पैनिंग ट्रीज। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये उठता है कि इसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है, क्योंकि हमारा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिज़ाइन किया जाए। मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह से है जिस तरह की शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड कर रहे थे डायस्ट्रो एल्गोरिथम से। लेकिन उसमें एक चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि डायस्ट्रो एल्गोरिथम को जब हम सॉल्व कर रहे थे, शॉर्टेस्ट पाथ को जब हम फाइंड कर रहे थे, तो उसके लिए हमारे पास जो ग्राफ था वो वेटेड ग्राफ था। उसमें जो बीच में पाथ्स थे उन पाथ्स की कॉस्ट हमें गिवन थी। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है तो मुझे वेटेड ग्राफ चाहिए होगा। मुझे एक ऐसा ग्राफ चाहिए होगा जिसकी वेटेज मालूम हो। तो जब मेरे पास वेटेड ग्राफ होगा और इस वेटेड ग्राफ की मदद से मैं स्पैनिंग ट्री बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली उस स्पैनिंग ट्री के एजेस में भी वेट मौजूद होगा, उस स्पैनिंग ट्री के एजेस में कॉस्ट मौजूद होगी। सेम इस ट्री के साथ भी होगा और सेम इस ट्री के साथ भी होगा। जो कॉस्ट यहाँ मौजूद है वही कॉस्ट यहाँ पे भी मौजूद होगी। डिपेंड ये करता है कि आप कौन से एजेस को रिमूव कर रहे हैं। ए से सी तक रिमूव कर दिया तो ये 7 कॉस्ट भी रिमूव हो गई। डी से ई तक को रिमूव किया तो ये 8 कॉस्ट भी रिमूव हो गई। ए से ई तक को रिमूव किया तो साथ में 3 कॉस्ट जो थी वो भी उस पाथ की रिमूव हो गई है। सेम केस इसके साथ है। अब जब मेरे पास ये चार स्पैनिंग ट्रीज मौजूद हैं और चारों वेटेड हैं, यानी चारों की कॉस्ट मौजूद है, चारों के वेट्स मौजूद हैं, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इन सब की कॉस्ट को ऐड करना है। 1 + 4 5, 5 + 8 13, 13 + 2 15 एंड 5 20। मेरे पास इस ट्री की जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 20। इसकी कॉस्ट मालूम करते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है। 1 + 7 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 एंड 12 + 5 17, 17 एंड 8 25। इसकी टोटल कॉस्ट है 25। इस ट्री की टोटल कॉस्ट कितनी है। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16 + 2 18। और इस ट्री की कॉस्ट है 1 and 7 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15 एंड 5 20। तो इन तमाम चारों स्पैनिंग ट्रीज में, जो स्पैनिंग ट्री मेरे पास मौजूद हैं, इन तमाम चारों स्पैनिंग ट्रीज में जो मिनिमम कॉस्ट वाला है वो नंबर 3 है, जिसकी कॉस्ट आई है 18। तो स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा स्पैनिंग ट्री होगा जो स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन को भी फॉलो करे, और साथ साथ जो वेटेज है, जो पाथ में कॉस्ट मौजूद है, वो तमाम बाकी सारे स्पैनिंग ट्रीज से कम हो। यानी उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो स्पैनिंग बाकी स्पैनिंग ट्रीज से कम हो। वो हमारा कहलाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इन चारों पॉसिबिलिटीज में जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो ये नंबर 3 है। लाजमी नहीं है कि ये नंबर 3 ही सबसे मिनिमम हो, मुमकिन है कि हम कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी बना लें जिसमें नंबर 3 से भी कम वेट वाला कोई ग्राफ मौजूद हो, कोई स्पैनिंग ट्री मौजूद हो। तो इस वक्त जो हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज जो हमने डिज़ाइन की थी उनमें सबसे कम वेट वाला ग्राफ जो है वो नंबर 3 है। तो इसलिए नंबर 3 जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है।